तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मतलब मेहर के साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है और मेहर को जो है मुदाह से मुंबई क्यों लाया गया। ये मेरे एक ऑडियंस ने पूछा था जो मेरे ब्लॉग देखती है। जब मैंने मेहर के भेदभाव वाली वीडियो बनाई थी तो उसने बोला था कि इसको मुदाह से मुंबई लाया क्यों गया है। तो मैं उसका रीज़न आपको इसमें बताऊंगा कि मेहर को क्यों यहाँ पर जो है मुदाह से मुंबई लाया गया। उसको किसी से बचाने के लिए लाया गया कि किसी को इसका फ़ायदा ना हो जाए, इस चीज़ के लिए मुंबई लाया गया है। अभी मैं इसको आगे वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि क्या सीन है। सेकंड पॉइंट जो होने वाला है वो होने वाला है हिना खान को कंपेयर किया जा रहा है अब दीपिका इब्राहिम के साथ। अब वो क्यों किया जा रहा है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कि जो मेहर है, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कैसे मेहर के साथ भेदभाव हो रहा है उन तीनों बच्चों के साथ, रिज़ा और सारा और रिहान के साथ। जो बेटी खाला हैं जिनके पास मेहर रहती है, उन्होंने अपने बच्चे को कुछ नहीं बोला जब सनी अपने बच्चे उन्हें दे रहा था, पर जैसे ही उसने अपने बच्चा मेहर को दिया तो बोलते हैं कि ये छोटी है, गिरा देगी, ये कर देगी। और वो भी बहुत बेकार तरीके से, अगर वो चाहती तो आराम से ही बोल सकती थी, पर उन्होंने बहुत र्यूड तरीके से बोला। इस बात के लोगों को बहुत बेकार लगा है और ये बात है भी बहुत बेकार। वो अगर उसकी मम्मी नहीं है, उसके पापा उसके साथ नहीं रहते, अगर वो तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हें अपनी मम्मी बोलती है, तो ये सौतेला व्यवहार क्यों उसके साथ। तो लोग फिर यही लिख रहे थे कि वो आई ही क्यों है मुदाह में जब उसके साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है। वो खुद नहीं आई मुंबई, उसे लाया गया है, सवाल लेकर आई है उसको, वो भी किस लिए, रुकैया से बचाने के लिए कि रुकैया को कंटेंट ना मिल जाए और अपने घर का काम कराने के लिए। क्योंकि पहले उसका काम करती थी रिज़ा रानी, अब रिज़ा रानी तो बच्चे की आया बनी हुई है, अब बच्चे को संभालेगी, वो तो घर का काम करने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो इसे घर का काम करने के लिए मेहर को बुलाया गया है। और दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि रुकैया से बचने के लिए, रुकैया को कंटेंट ना मिल जाए, क्योंकि रुकैया जब ब्लॉग बनाने स्टार्ट करी थी तो बहुत सारे लोग उसके कमेंट में लिखते थे कि प्लीज़ आप मेहर को भी लीजिए, दादी को भी लीजिए। तो फिर यहाँ पर एक बार रुकैया ने इनको एक्सपोज भी किया था कि पैसे दे के लोगों को बुलाते हैं, गिफ्ट दे के लोगों को बुलाते हैं। तो यहाँ पर रुकैया ने इनको एक्सपोज भी किया था। तो यही बात है कि, और रुकैया ने ये भी बोला था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मेहर को गिफ्ट दूँ, दादी के लिए कपड़े वगैरह लेके जाऊँ, फिर उनके लिए उनका कॉन्टेंट बनाऊँ, तो इसलिए उसने नहीं बनाया था। पर यहाँ पर शबा को फिर भी सब्र नहीं हो रहा था। शबा ने जो है मेहर को यहाँ पर मुंबई ही बुला लिया कि कहीं रुकैया जो है उसका कॉन्टेंट न छीन ले, क्योंकि उसे लगता है उसके जितने भी सारे रिलेटिव्स हैं वो सब जो है उसका कॉन्टेंट है, वो कोई और यूज़ ना कर ले। वो डॉलर की इतनी भूखी है कि मतलब लोगों को गिफ्ट दे दे के उनसे अपना कंटेंट निकलवाती है, उनसे अपना काम करवाती है। और दूसरा रीज़न मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मेहर को यहाँ पे बुलाने का पहला रीज़न तो है रुकैया से उसका कंटेंट बचाना, रुकैया को कंटेंट ना देना मेहर का। और जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि मतलब उससे काम करवाना, क्योंकि जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इससे पहले जो है रिज़ा उसकी आया थी, रिज़ा उसकी नौकरानी थी, रिज़ा उसके आगे पीछे घूमती थी। बट अब उसका बेबी भी आ गया है तो बेबी का ख्याल रखने के लिए तो कोई चाहिए। तो यहाँ पर जो रिज़ा है अब वो बेबी का ख्याल रखेगी और जो मेहर है वो घर के काम वगैरह करेगी। तो दो नौकरानियां अब उसके घर पे हो चुकी हैं। और यहाँ पर बेटी खालों को बिल्कुल भी अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि उनकी बेटियों के साथ क्या हो रहा है। चलो एक तो सगी है और एक सौतेली है, बट फिर भी हमारे सामने तो यही बताया गया है कि जो मेहर है वो अपनी अम्मी की तरह मानती है। बेटी खाला चाहे माने चाहे ना माने, बट मुझे लगता नहीं है वो मानती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी पिछला ब्लॉग आया था उसमें उनका भेदभाव देखने को मिला है। मुझे नहीं लगता जब वो कैमरे के सामने ही इतना उल्टा सीधा बोल सकती हैं उसको, तो कैमरे के पीछे तो पता नहीं क्या ही करती होंगी इस बेचारी बिना मम्मी की लड़की के साथ। तो भाई यही है, तो मतलब मुझे नहीं लगता उसे बेटी मानती है। पर फिर भी उन्हें, अगर वो मेहर उनके साथ रहती तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको गलत रास्ते पर जाने से रोकें और उसको समझाएं कि क्या सही है क्या गलत है। पर जब वो आज तक अपनी बेटी रिज़ा को ये नहीं समझा पाई तो मेहर को क्या ही समझाएंगी। तो इसलिए अब जो पहले एक ही नौकरानी थी सबा के पास रिज़ा, अब एक और आ गई, मेहर को भी यहाँ पर बुला लिया है काम करवाने के लिए, क्योंकि एक बच्चा संभालेगी, एक घर संभालेगी और महारानी रेस्ट करेंगी। और आप लोग बताना ना आपको क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। और जो सेकंड पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कैसे जो है हिना खान को जो है दीपिका इब्राहिम से कंपेयर किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि ये तो दीपिका इब्राहिम 2.0 निकली। वो क्यों, वो किस लिए, मैं भी आपको बताता हूँ। एक दिन पहले अभी आपने देखा होगा हिना खान ने शादी कर ली अपने हस्बैंड के साथ, और ये इंटरकास्ट मैरिज है। और जैसे आपको पता है कि दीपिका ने भी इंटरकास्ट मैरिज करी थी, उसने रिलीजन चेंज किया था। लोग तो यही बोलते हैं उसने चेंज किया कि नहीं किया, अभी तक इस बात में कोई क्लैरिटी नहीं है। वो
उसने रिलीजन के बारे में कुछ नहीं बताया है। वो नमाज वगैरह पढ़ती हुई दिखती है, रोज़ा वगैरह रखती है, तो लोग बोलते हैं कि उसने रिलीजन चेंज किया है शोएब के लिए, जो कि लोग बोलते हैं कि बहुत गलत है। ये तो हर बार किसी के लिए कुछ क्रिश्चियन बनती है, कभी किसी के लिए मुस्लिम बनती है, मतलब रिलीजन के ऊपर लोग बोलते हैं उसको। मेरा ऐसा कोई नहीं भाई, जिसको आपको मानना है आप उस रिलीजन को अपनाओ। मेरे लिए किसी भी रिलीजन के लिए कोई हेट नहीं है। मैं ऑडियंस की बात बता रहा हूँ, ऑडियंस क्या बोलती है। तो यहाँ पे ऑडियंस बोलती हुई नजर आ रही है कि हिना खान ने भी जो इंटरकास्ट मैरिज करी है, क्योंकि उसका जो पति है वो मतलब हिना खान आपको पता ही ऑब्वियसली मुस्लिम है, और जो रॉकी है वो मतलब किसी और धर्म से है। तो लोग ये बोल रहे हैं कि जो हिना खान है उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन किया है। तो यहाँ पर वही जो दीपिका इब्राहिम ने किया था वही जो है हिना खान ने भी किया, तो इसलिए उन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। कैसे हिना खान ने दीपिका इब्राहिम के नक्शे कदम पर चलते हुए अपना धर्म परिवर्तन किया शादी करने के लिए। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या करना है। पर इसमें कोई क्लैरिटी है नहीं दीपिका ने आज तो कोई क्लैरिटी दी है कि मतलब उसने किया है कि नहीं करा, वो किस रिलीजन को मानती है, और नहीं हिना खान की तरफ से। ये सिर्फ ऑडियंस के अजप्शंस हैं, ऑडियंस मतलब ऐसा सोच रही है, ऐसा मान रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ कहानी नहीं बता रहा हूँ, जो ऑडियंस लिख रही है कमेंट सेक्शन में मैं वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये मत बोलना कि तुम धर्मों को लेकर ये हेट फैलाते हो। ये भाई मेरे मन में किसी के लिए कुछ भी हेट नहीं है। हम सब भाई हैं, भाई बहन है, जो भी आप समझो, मतलब जिसको आपकी मर्जी है। मैं तो बोलता हूँ जिस रीजन को आपको मानना है। मैं ये सिर्फ ऑडियंस की राय आपको बता रहा हूँ कि ऑडियंस क्या बोल रही है, ये मेरी नहीं ऑडियंस की राय है। तो मैं यही बताया था कि ऑडियंस ये बोल रही है कि उन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है कि कैसे जो हिना खान है वो दीपिका इब्राहिम के नक्शे कदम पर चल रही है। जैसे दीपिका इब्राहिम ने शादी करने के लिए रिलीजन अपना चेंज किया था शोएब से, ऐसे हिना खान ने जो है अपना रिलीजन चेंज किया है रॉकी से शादी करने के लिए। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या करना है इस चीज़ के ऊपर। और मुझे नहीं लगता अगर उसने किया भी है तो कोई गलत बात है यार, सबकी अपनी अपनी मर्जी है यार। और इंडिया तो जाना ही इसलिए जाता है कि आप अपने हिसाब से अपने मुताबिक जी सकते हैं। आपको जो रिलीजन मानना है आप मानो, आपको जो खाना खाना है खाओ, आप जिसके साथ रहना चाहते रहो, आपको जैसे शादी करनी है आप वैसे करो, कोई रोक टोक नहीं है। तो मुझे नहीं लगता इसमें हेट फैलाने वाली ऐसी कोई बात है, बस आप खुश रहने चाहिए। तो अगर हिना खान इस चीज़ के लिए खुश है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर दीपिका इब्राहिम ये सब करके खुश है तो बहुत बढ़िया बात है। तो अगर आपको इससे खुशी मिलती है तो आप करिए भाई, मैं तो बोलता हूँ करिए आप। अगर आप लोग बताना आप लोगों को क्या करना है इस चीज़ के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।